हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये 17 फरवरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और 17 फरवरी के दिन बिल्कुल हूबहू यही सब प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बिंदु P 3,4 और बिंदु Q -3,8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल पूछा जाता है और 17 तारीख को भी पूछा जाएगा, तो इसे बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक यहाँ पे 3,4 दिया हुआ है और एक बिंदु है Q जिसका निर्देशांक यहाँ पे -3,8 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2 होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इसे आपको नोट करके याद कर लेना है। अब यहाँ पे x1 और x2, y1 और y2 का मान कहाँ से आएगा, तो ये देखिए पहला वाला बिंदु है तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x1 होगा और दूसरा वाला y1 होगा और ये दूसरा वाला बिंदु है तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x2 होगा और दूसरा वाला y2 होगा। बस यहाँ पे आपको मान रखना है, x1 का मान 3 है तो यहाँ पे रख देंगे 3। अब यहाँ पे आपको x2 का मान रखना है तो x2 का मान कितना है, -3 है और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और y1 का मान कितना है 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, प्लस है तो प्लस। अब y2 का मान रखना है तो y2 का मान 8 है तो यहाँ पे रख देंगे 8 और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0/2 और इसे जोड़ लीजिए 4 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और 2 से 12 कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। तो हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया, यहाँ पे 0,6 निकल गया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि यदि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे 2 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है तो यहाँ से आपको tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको थीटा का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेते हैं तो 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2 हो जाएगा और 2 से 90 कितना बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा। तो थीटा बराबर कितना निकल गया, 45 डिग्री निकल गया। यहाँ पे आपको रख देना है tan है तो tan और थीटा के जगह पे हम 45 डिग्री रख देंगे। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसे आपको याद रखना है 1 होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 दिया है तो बोल रहा है कि इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे और आपसे पूछे कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा तो आपको दोनों को क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है। तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकल जाएगा, तो 4:3 निकल जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और जितना भी हम आपको प्रश्न बताएंगे ये 17 फरवरी के दिन 100% आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसे प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 3,5 और 0,4 के बीच की दूरी है। यहाँ पे 2 बिंदु दिया हुआ है और इसके बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो √(x2 - x1) का द होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आपको x2 का मान रखना है, यहाँ पे x1, यहाँ पे y2 का और यहाँ पे y1 का मान रखना है। तो ये पहला वाला बिंदु है, तो इसमें का पहला वाला x1 होगा और दूसरा वाला y1 होगा, और ये दूसरा वाला बिंदु है तो इसमें का पहला वाला x2 और दूसरा वाला y2 होगा। तो बस यहाँ पे आपको रख देना है, x2 का मान 0 है तो यहाँ पे लिख देंगे 0, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और x1 का मान 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और y2 का मान कितना है 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे y1 का मान 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 0 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे -3 बचेगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको -3 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होता है, तो हम यहाँ पे 2 बार गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यानी -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे +9, और प्लस यहाँ पे देखिए फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होता है, तो माइनस माइनस प्लस और 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब इसे जोड़ लीजिए, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5, यहाँ पे देखिए जो 2 है ये 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा, और ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। जो 3 है ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये अन्य संख्या से नहीं कटेगा। और एक संख्या ले लेते हैं यहाँ पे 6, तो जो 6 होता है ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो ये एक और खुद के सिवा यहाँ पे 2 अन्य संख्या से कट रहा है, तो 6 यहाँ पे भाज्य संख्या हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 5 ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे जो 41 है ये अभाज्य संख्या है, यहाँ पे जो 41 है ये 1 और 41 के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर, और ये 6 नंबर प्रश्न प्रत्येक साल फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो जब भी ऐसा आपको यहाँ पे प्रश्न दिखे तो आपको क्या करना है कि आंख मूंद के यहाँ पे एक पे आपको टिक लगा देना है। यहाँ पे इसका एक ही आंसर होता है। आइए अब हम यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पे साइन 63 डिग्री है और बट्टा के नीचे यहाँ पे कॉस 27 डिग्री है। इसका आपको मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 63 डिग्री का मान नहीं होता है, 27 डिग्री का मान नहीं होता है, तो दोनों में से किसी एक कोण को आपको चेंज कर देना है। तो हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। 90 डिग्री में से 27 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पे 63 डिग्री बचेगा। फिर वही बात हुआ, तो यहाँ पे हम यहाँ पे घटा के लिख दिए, और नीचे वाले को आपको चेंज नहीं करना है, इसको वैसे ही छोड़ देना है। तो हम यहाँ पे इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह पे कितना है 27 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 27 डिग्री, और बट्टा के नीचे क्या है यहाँ पे कॉस 27 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 27 डिग्री। तो कॉस 27 डिग्री से कॉस 27 डिग्री एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में यहाँ पे सामने 2 लगा के दे दें तो यहाँ पे देखिए 2 और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1, तो 2 एकम 2 कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। जब यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 आंसर होगा, 3 रहेगा तो 3 आंसर हो जाएगा। अगर सिंपल ये रहेगा तो आपका 1 आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यक ज्ञात करें। यहाँ पे आपको माध्यक यानी माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकलता है, तो सबसे पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ता है। बढ़ते हुए क्रम यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और 3 से बड़ा कौन है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और 5 से बड़ा कौन है, 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और 6 से बड़ा क्या है, 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7।
और 7 से बड़ा 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे 8, 8 से बड़ा 9 है तो यहाँ पे लिख देंगे 9, और 9 से बड़ा 10 है तो यहाँ पे लिख देंगे 10, और 10 से बड़ा 12 है तो यहाँ पे लिख देंगे 12। अब आपको बीच वाली संख्या निकालना है, तो इधर से देखिए 4 संख्या, इधर से 4 संख्या लेंगे तो बीच में कोई भी संख्या नहीं बचेगा, यानी यहाँ पे बीच में कोई संख्या नहीं बच रहा है। तो आपको क्या करना है कि 3 इधर से संख्या छोड़ देना है और 3 इधर से संख्या छोड़ देना है, तो बीच में संख्या यहाँ पे देखिए 7 और 8 आ रहा है, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है और 2 से भाग लगा देना है। तो 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, और 15 में 2 से भाग लगाएंगे यानी आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि एक अर्धवृत्त का व्यास 18 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे आपको निकालना है, जिसके लिए यहाँ पे व्यास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो व्यास यहाँ पे यानी डी का मान यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, और यहाँ पे देखिए पाई का मान नहीं रखा है तो हम भी यहाँ पे पाई का मान नहीं रखेंगे। और यहाँ पे आर का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1/2 पाई, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 2 से 16 कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है। और एक प्रश्न ऐसा आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा, ये हमारा गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस चतुर्थांश को आपको समझना पड़ेगा। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, और ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें x का भी मान प्लस होता है, y का भी मान प्लस होता है, और दूसरा वाला में यहाँ पे देखिए x माइनस में होता है और y प्लस में होता है, और तीसरे में दोनों माइनस होता है, और चौथा में x प्लस होता है और y माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला क्या है, यहाँ पे 3 प्लस में है और दूसरा वाला माइनस में है। तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आता है, तो चौथे चतुर्थांश में आता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता -2,4 किस चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस किस चतुर्थांश में आता है, तो तृतीय में आता है। तो ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको परीक्षा में सॉल्व करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्यक होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्यक होगा। तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, और त्रिघात बहुपद का शून्यक कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, इसे आपको याद रखना है। और द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एक ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है, तो बिल्कुल इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात यानी 2 का पावर कितना होगा। तो यहाँ पे 200 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये 2 से कटेगा 100 बार में, और फिर 2 से कटेगा 50 बार में, फिर 2 से कटेगा 25 बार में, और फिर 5 से कटेगा यहाँ पे 25 5 बार में। तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 लिख देंगे। और 5 कितना बार आया है, तो 2 बार आया है, तो यहाँ पे 5 के पावर 2 लिख देंगे। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि 2 का घात यानी 2 का पावर कितना होगा, तो 3 होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि 5 का घात यानी 5 का पावर कितना होगा, तो 2 होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो दशमलव प्रसार कैसे पता किया जाता है, तो सबसे पहले हर का गुणनखंड किया जाता है। अगर हर के गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 5 का गुणनफल आए, यानी 2 कितना भी बार भी आए और 5 कितना भी बार आए उससे मतलब नहीं है, केवल 2 और 5 आए तो शांत होगा। तो यहाँ पे देखिए 25 का हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कटेगा 5 बार में, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 5 आ रहा है तो ये शांत होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि एपी 4 10 16 22 का सार व अंतर ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये एपी दिया हुआ है इसका सार व अंतर निकालना है और सार व अंतर को डी से सूचित करते हैं। और डी का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो दूसरे पद में से आपको पहला पद घटाना है। तो दूसरा पद 10 है और पहला पद 4 है। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। नहीं, सार व अंतर कितना निकल गया, 6 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर √3 दिया है तो बोल रहा है कि यहाँ से थीटा का मान निकालिए। तो यहाँ से देखिए थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आपको tan को हटाना पड़ेगा। और tan कैसे हटेगा, तो बराबर के इधर भी एक tan रहता तो tan से tan कट जाता। तो यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो √3 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री लिख देंगे। तो इधर tan थीटा है तो tan थीटा, और √3 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब यहाँ पे देखिए tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थीटा बराबर कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल यही सब प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो साइन a प्लस b ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे a बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है और b बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे साइन a प्लस b का मान आपको निकालना है। तो a प्लस b का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको a का मान रख देना है, यहाँ पे b का मान रख देना है। तो a का मान यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री, और b का मान यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए साइन है तो साइन, अब यहाँ पे 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको tan 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे हम 1/√3 गुणे 1/√3 2 बार लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, और √3 में √3 से गुणा हो जाएगा तो ये √9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में 1 है और नीचे में यहाँ पे देखिए √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/3 होगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि दो संख्या a और 10 का मौसा 10 तथा लसा 40 है तो a का मान ज्ञात करें। और एक ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा
और गुणे मौसा होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इसे आप लोग नोट करके याद कर लीजिए। यहाँ पे आपको पहली संख्या लिखना है, तो पहली संख्या a है तो यहाँ पे लिख देंगे a, और दूसरी संख्या कितना है 10 है तो यहाँ पे लिख देंगे 10, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे आपको लसा का मान रखना है, तो लसा 40 है तो यहाँ पर रख देंगे 40, और मौसा का मान कितना है 10 है तो यहाँ पे लिख देंगे 10। यहाँ से आपको a का मान निकालना है, तो 10 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके भाग करेगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणे 10 बटा 10 हो जाएगा, और 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, a बराबर कितना निकल गया 40 निकल गया। यहाँ पे a वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होता है, और परसेंटेज में 0% से लेके 100% तक होता है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी घटना का प्रायिकता माइनस में नहीं होता है, और यहाँ पे देखिए 3.5 दिया हुआ है, और किसी भी घटना का प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होता है। 3 1 से बड़ा नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 है, ये 1 से बड़ा है, तो ये किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो ये फॉर्मूला ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 का शून्य ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसका शून्यक निकालना है। तो जब भी बोले इसका शून्यक निकालने के लिए तो आपको क्या करना है कि x का मान आपको निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको x का मान निकालना है, तो -4 इधर घटा रहा है तो बराबर के उधर जाके जोड़ देगा, यानी x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको x का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर है, तो स्क्वायर के जो बराबर के इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, नहीं x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे √4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, और जो रूट में से संख्या निकलता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है। तो x का 2 मान निकलेगा, एक प्लस में 2 निकलेगा, एक माइनस में 2 निकलेगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और ये भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि बिंदु P और यहाँ पे दिया हुआ है इसका निर्देशांक 4,2 और एक बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे Q 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। ये भी यहाँ भी आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2 होता है। तो ये वाला x1 होगा, और ये वाला y1 होगा, और ये वाला x2 होगा, और ये वाला y2 होगा। यहाँ पे रखिए x1 का मान -4 है, तो यहाँ पे -4 प्लस है तो प्लस, x2 का मान 8 है तो यहाँ पे 8 और बट्टा के नीचे 2 है तो 2, y1 का मान 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और y2 का मान 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6, बट्टा के नीचे 2 है तो 2। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 4 निकल गया, तो यहाँ पे 4 बट्टा 2, और यहाँ पे 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 बट्टा 2 कटाइए, ये 2 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया 2,4 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। और एक ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, तो इसे बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3/4 दिया है, तो पूछ रहा है कि sin थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब बटा आधार। और यहाँ पे देखिए sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो लंब पता है कि 3 है, लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो सबसे पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपको कर्ण निकालना है, तो वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे लंब देखिए कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर। और आधार कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का
का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए स्क्वायर को जब बराबर के इधर भेजेंगे तो ये रूट हो जाएगा, और रूट 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो यहाँ पे आपको साइन थीटा का मान निकालना है, तो सबसे पहले आपको लंब का मान रखना है, तो लंब का मान 3 है तो 3, और कर्ण का मान कितना निकला है, 5 निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो साइन थीटा का मान कितना निकल गया, 3/5 निकल गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -6,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है। यहाँ पे आपको मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो x² + y² होता है। इसे आपको याद रखना है। ये x का मान है और ये y का मान है, बस इसमें आपको रख देना है। x का मान -6 है तो यहाँ पे लिख देंगे -6, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। y का मान 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पे -6 का स्क्वायर करेंगे, यानी -6 दो बार गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और छाछा के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 36 और 64 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो मध्य बिंदु से दूरी कितना निकल गया, 10 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 3,-4 में कोटि का मान ज्ञात करें। इसमें से आपको कोटि का मान निकालना है, तो y अक्ष को कोटि कहते हैं और x अक्ष को भुज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पहला वाला x का मान होता है और दूसरा वाला y का मान होता है। तो यहाँ पे कोटि का मान पूछा है, यानी y का मान पूछा है। तो यहाँ पे देखिए कोटि का मान कितना होगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भुज का मान कितना हो जाएगा, तो भुज का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ये भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% रहता है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको अल्फा इंटू बीटा आपको मान ज्ञात करना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है c/a। तो बस यहाँ पे आपको c का मान रखना है, यहाँ पे a का मान रखना है। और ये भी प्रश्न 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c होता है। तो यहाँ पे c का मान -6 है और a का मान कितना है, तो x² में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान -6 और a का मान कितना निकला है, 1 निकला है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -6/1 बराबर क्या होगा, -6 होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि से के बराबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि से के किसके बराबर होता है, तो 1/cos a के बराबर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। और ये प्रश्न भी 100% हूबहू आएगा, ये हमारा गारंटी है। यहाँ पे देखिए 9, यहाँ पे सेक स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा। तो दोनों में 9 कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा हमारा सेक स्क्वायर a माइनस यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। तो 9 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुपद 4 - 1/2 x² का शून्यक ज्ञात करें। यहाँ भी आपको शून्यक निकालना है, 4 - 1/2 x² का। तो शून्यक निकालना है तो बराबर के उधर आपको 0 लिखना है और यहाँ से x का मान निकालना है। तो इसके आगे किसका चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है। तो बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इधर बचेगा हमारा -1/2 x² और बराबर के उधर हो जाएगा -4। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब 1/2 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग
करेगा, यानी भाग करने का अर्थ क्या हो जाएगा कि ये पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/1। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 को तोड़ लीजिए तो यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, √2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे देखिए 1 2 का जोड़ा लग रहा है तो ये 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और 1 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो इसका शून्यक हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। एक शंकु है जिसका यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका आधार का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि शंकु का यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन आपको निकालना है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे देखिए 1/3 है तो 1/3 पाई का मान आपको नहीं रखना है, क्योंकि आंसर में यहाँ पे पाई है। और यहाँ पे देखिए r का मान कितना है, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है तो 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 1/3 पाई और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 24। अब यहाँ पे देखिए 24 से ये 3 कितना बार में कटेगा, यहाँ पे देखिए 3 से 24 8 बार में कट जाएगा। अब इसे गुणा कर लीजिए, 8 6 48 के 8 हाथ में लगा 4, और 8 3 का 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और यहाँ पे पाई है तो पाई और सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर में गुणा होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी 228 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये 30 प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि a + b बराबर 90 डिग्री हो तो tan a का मान ज्ञात करें। तो जो भी आंसर आपको निकले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।